मंत्री अमित शाह ने कहा है कि काशी तमिल संगमम, काशी से सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत। भारत का महाशक्ति बनना विश्व हित में होगा, फिक्की के वार्षिक समारोह में कहा रक्षा मंत्री ने। राज्य सरकार का कार्यकाल 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश भर में मनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ गौरव दिवस। और कोरिया जिले के 8 सीटों पर त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि काशी तमिल संगमम, काशी से सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का समापन नहीं हो रहा है, बल्कि एक ऐसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण का शुभारंभ हो रहा है जो केवल काशी और तमिलनाडु के बीच संपर्क को ही बहाल नहीं करता, बल्कि ये देश की संस्कृति के सभी रंगों को समेटे हुए है। श्री शाह ने वाराणसी में काशी तमिल संगमम के समापन समारोह में कहा कि अन्य सभी देश भू राजनैतिक अवधारणा पर आधारित हैं, जबकि भारत का आधार तो विविध संस्कृतियों के खजाने के साथ उसकी भू सांस्कृतिक विशिष्टता है। ये कहते हैं कि पूरे विश्व में सारे देश जो बने हैं जियोपॉलिटिकल कारणों से बने हैं, परंतु भारत एकमात्र देश ऐसा है, जियो कल्चर देश है, सांस्कृतिक देश है और संस्कृति के आधार पर बना हुआ देश है। और मित्रों, बहुत लंबे समय से हमारी देश की संस्कृतियों को जोड़ने का प्रयास, ये दोनों संस्कृतियों में बसी भारतीय आत्मा को जोड़ने का प्रयास नहीं हुआ था। श्री मोदी जी ने काशी तमिल संगमम के माध्यम से बहुत सदियों के बाद ये प्रयास किया है और मुझे भरोसा है ये प्रयास आने वाले दिन में न केवल तमिलनाडु और काशी, न केवल उत्तर और दक्षिण, पूरे देश की भाषाओं और संस्कृतियों को जोड़ने का एक सफल प्रयास सिद्ध होगा। गौरतलब है कि 1 महीने चले इस सांस्कृतिक आयोजन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 19 नवंबर को किया था। श्री शाह ने इस आयोजन का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को देते हुए कहा कि भारत के प्राचीन वैभव की पुनः स्थापना के लिए ऐसा प्रयास आज़ादी के फौरन बाद होना चाहिए था। श्री शाह ने यह भी कहा कि आज़ादी के अमृत काल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश का प्राचीन वैभव और एकता की भावना फिर बहाल हो रही है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का महाशक्ति बनना विश्व हित में होगा। आज नई दिल्ली में फिक्की के 95वें वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित बनकर ही भारत महाशक्ति बन सकता है। श्री सिंह ने कहा कि भारत न तो किसी देश पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है और न ही उसका इरादा किसी देश की 1 इंच भी जमीन हथियाने का है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के समय भारत 20 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ विश्व में 9वें स्थान पर था, लेकिन अब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसका आकार 35 खरब डॉलर का है। श्री सिंह ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में किए गए सुधारों के परिणाम स्वरूप भारत ने विकास की दिशा में एक ऊंची छलांग लगाई है। 100 अमृतकाल, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव, तो इसके आगे तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। यही तो विकास का मंत्र है जो आपके एजीएम की थीम है। मित्रों, इस साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री ने अमृतकाल के दौरान काम करने के लिए 5 प्रण की याद दिलाई थी देश को। पहला था विकसित भारत का निर्माण, दूसरा था गुलामी की हर सोच से मुक्ति, तीसरा था विरासत पर गर्व, चौथा था एकता और एकजुटता, और 5वां था नागरिकों द्वारा
कर्तव्य पालन, ये 5 बातें शामिल हैं जो उन्होंने प्रण दिलाया था। और इनमें जो सबसे पहला प्रण है वो विकसित भारत का निर्माण, और एक ऐसा संकल्प है जो मैं मानता हूं कि बिना पूरा किए हुए भारत विश्व की महाशक्ति नहीं बन सकता, सुपर पावर नहीं बन सकता। लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि यदि मैं यहां पर सुपर पावर और महाशक्ति की बात कर रहा हूं तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं लगाना चाहिए कि हम दुनिया के दूसरे देशों पर डोमिनेट करना चाहते हैं, अथवा दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा करने की हमारी मंशा है। यदि हम सुपर पावर बनना चाहते हैं, विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं, तो विश्व कल्याण के लिए, क्योंकि हम भारत की उस विरासत में विश्वास करते हैं, क्योंकि हम भारत की उस संस्कृति में विश्वास करते हैं जिस संस्कृति ने हमको संदेश दिया है वसुधैव कुटुंबकम का, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, पूरा विश्व ही हमारा यह भारत, ये परिवार है, यह संदेश दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस समय दुनिया के सभी प्रमुख विकसित देश मंदी से जूझ रहे हैं, लेकिन भारत में अन्य देशों के मुकाबले महंगाई की दर कम है। आगामी G20 की बैठक की तैयारियों के लिए दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC भी जुट गया है। इसके लिए चौक चौराहों से लेकर सड़कों का भी कायाकल्प किया जा रहा है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए दूरदर्शन समाचार के संवाददाता ने NDMC के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय से बात की। सतीश उपाध्याय जी, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हम NDMC में लगातार उन्हीं के आदर्शों को लेकर और G20 की तैयारी में पूरी तरह से लग गए हैं। और हमने तो पिछले 6 महीने 8 महीने पहले ही, जब भी G20 आया था, हम भारत को जब अध्यक्षता मिल रही थी, तब से ही हमने अपनी प्रिपरेशन प्रारंभ कर दी थी। उसकी तैयारी के लिए आप देखेंगे कि हमारा जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उस हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने इस बार जब फरवरी मार्च में जब भी G20 की मीटिंग होगी, तो आप दिल्ली को पूरी तरह से बहुत इंटरनेशनल लुक में पाएंगे। आपको इतने ट्यूलिप लगे हुए मिलेंगे, रंग बिरंगे पौधे आपको मिले हुए मिलेंगे, और हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। ऐसे ही इसके साथ साथ हमारा जो सिविल डिपार्टमेंट है, हमारे पास 2 फ्लाईओवर हैं, एक रंजीत सिंह फ्लाईओवर है, एक सफदरजंग फ्लाईओवर है। तो उन फ्लाईओवर्स का भी हम बिल्कुल नवीनीकरण कर रहे हैं। उन पर नए लाइटिंग के पोल्स हैं, हमारे राष्ट्रीय कलर को दिखाने वाली जो सूचक हैं वो हम लगा रहे हैं, और इन पोल्स का भी मॉडर्नाइजेशन हम कर रहे हैं लगातार। इसके साथ साथ ही हम हमारी जो 12 महत्वपूर्ण सड़कें हैं, उन सड़कों को भी हम नवीनीकरण कर रहे हैं, उनका रीसरफेसिंग दोबारा से हम करने की पूरा कर देंगे। और ये भी आज की मीटिंग में हमने इसको। राज्य सरकार का कार्यकाल 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में 33 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत के 14 कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। उन्होंने इस मौके पर मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के लिए 100 करोड़, सभी शालाओं, छात्रावासों, आश्रमों, शासकीय भवनों के रखरखाव और उन्नयन के लिए 1000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा के स्तर में सुधार और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के उन्नयन के लिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट ITI योजना की घोषणा करते हुए इस योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने गौरव दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट चौक स्थित छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। श्री बघेल ने इस अवसर पर जरूरतमंद लोगों को सब्जियों के लंगर स्टॉल से सब्जियों का निःशुल्क वितरण भी किया। रायपुर लोकसभा सांसद सुनील सोनी ने लोकसभा में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश में सभी को पक्के मकान में रहने का हक मिले। इसी भावना से उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीते 3 वर्षों से प्रधानमंत्री आवास निर्माण में बाधा आ रही है। राज्य सरकार ने 3 वर्षों में कोई मकान स्वीकृत नहीं किया है। प्रधानमंत्री जी को सहृदय धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि उनकी इच्छा के अनुरूप आज करोड़ों देशवासी अपने स्वयं के मकान में निवासरत है।
मैं माननीय विभागीय मंत्री जी का छत्तीसगढ़ राज्य के प्रधानमंत्री आवास की वर्तमान स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य में नए प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति विगत 3 वर्षों से नहीं दी जा रही है। इससे ग्रामीण अंचल में नवीन मकान का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त पूर्व में स्वीकृत आवास की द्वितीय तृतीय किस्त की राशि समय पर जारी नहीं करने के कारण से हजारों लोगों के मकान अधूरे पड़े हैं तथा वे बेघर हो गए हैं। अतः मेरा माननीय विभागीय मंत्री जी से आग्रह है कि इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य में इस परियोजना से जुड़े अधिकारियों की समीक्षा करेंगे, जिससे कि पात्र लोगों को उनको पक्का मकान की सुविधा प्राप्त हो सके। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य भारत में जितने भी लोगों के पास घर नहीं है या जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या फिर जिनके पास कच्चा घर है, उन्हें पक्के मकान उपलब्ध कराना है। कोरिया जिले के 8 सीटों पर त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जिले के निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार लंगे ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। उपचुनाव के तहत एक जिला पंचायत सदस्य, एक सरपंच और 6 पंच के लिए चुनाव होना है। इसके लिए 16 दिसंबर से 23 दिसंबर तक प्रत्याशी नामांकन पत्र ले सकेंगे। वहीं 26 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 9 जनवरी को मतदान होगा और इसी दिन मतगणना भी की जाएगी। एक सरपंच पद और 6 हमारे पंच पद जो हैं उनके विरुद्ध जो है निर्वाचन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, जिसके अंतर्गत आज से नॉमिनेशन फाइल होना स्टार्ट हो जाएगा। नॉमिनेशन की प्रक्रिया 23 तारीख को रहेगी, उसके बाद 24 को समीक्षा रहेगी और 26 को नाम वापसी रहेगी। पूरी तैयारी जिला प्रशासन द्वारा कर ली गई है, किसी प्रकार की कोई इसमें दिक्कत नहीं। गौरतलब है कि जिले में उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही 32 ग्राम पंचायत में 9 जनवरी तक आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। दंतेवाड़ा जिले में 2 महिला नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें से एक नक्सली पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि नक्सलियों ने लोन वर्राटू अभियान के तहत आत्मसमर्पण किया है। नक्सल संगठन में कार्यरत थी, उन्होंने मुख्य धारा में जुड़ने का निश्चय किया है। लोन वर्राटू अभियान के अंतर्गत मैं अपनी दोनों बहनों का स्वागत भी करता हूं। और ये इनमें से जो एक मंगली कवासी थी, ये 6 वर्ष से नक्सल संगठन में कार्यरत थी और जो हमारी दूसरी बहन है हिड़ में, वो 9 वर्ष से नक्सली संगठन में कार्यरत थी। जो दूसरी महिला है मंगली, वो LOS सदस्य थे और उसके ऊपर शासन के द्वारा 1 लाख का इनाम भी घोषित है। और जो हिड़ में DAK में सदस्य थी, ये दोनों ही महूपदर क्षेत्र जो कि कांगेर वैली के उस तरफ सीमावर्ती क्षेत्र है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य के मध्य में, वहां पर ये लोग कार्यरत थे। पुलिस ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले दोनों नक्सली ओडिशा राज्य क्षेत्र से लगी कांगेर वैली एरिया कमेटी में कई वर्षों तक काम कर चुके हैं। लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 142 इनामी सहित 566 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि काशी तमिल संगमम, काशी से सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत। भारत का महाशक्ति बनना विश्व हित में होगा, फिक्की के वार्षिक समारोह में कहा रक्षा मंत्री ने। राज्य सरकार का कार्यकाल 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश भर में मनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ गौरव दिवस। और कोरिया जिले के 8 सीटों पर त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।